करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा नाम, एपिक नंबर, घर का पता, फिर यहाँ मतदाता सूची में सरल क्रमांक किस सीरियल नंबर में है, पोलिंग बूथ का नंबर इत्यादि, ये छप के फॉर्म आ रहा है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ रहा है कि मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी। मम्मी डैडी का नाम है, मृत है, एपिक नंबर दूं कि नहीं दूं, ऑप्शन है कि देना भी है, नहीं भी देना है। आप चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो यदि उपलब्ध है ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब गांव में कितने लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि हम लोग को तो पहले बता दिया गया था कि देना है कॉपी। अब जब फॉर्म आ रहा है तो इसमें विकल्प है। अब फिर इनके माता पिता, ये 2003 में इनका नाम नहीं था, माइनर रहे होंगे उस समय। अब उनके माता पिता का नाम देना, तो अब ये माता पिता उनके रहते हैं गुना जिला में मध्य प्रदेश के, तो वहां से निकलवा के ला के देना पड़ा। कितने गांव में लोग कर पाएंगे? बहुत जगह सफेदा भी लगाया, आप भी गलती हुआ आपकी। बहुत बहुत कठिन है। जैसा लगता है कि कुछ नहीं है, एक एक जगह हाथ से भरने में 10 बार सोचना पड़ा। और जहां एसआईआर अभी चल रहा है 13 प्रांतों में, वहां का तो ऑनलाइन हो सकता है, रिकॉर्ड हो। यूपी, बिहार, झारखंड, शायद झारखंड चल रहा है, देश में कहीं भी जहां अभी एसआईआर नहीं चल रहा है और जहां 2003 की मतदाता सूची अपलोडेड नहीं है, वो कैसे भरेंगे? तो ये आसान नहीं है, बहुत जटिल है ये फॉर्म को भरना। आपने देख ही लिया सफेदा लगा हुआ। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया, उदाहरण के साथ लगाया, कि मतदाता सूचियां बड़े पैमाने में दोषपूर्ण हैं। अब तो वो हाईलाइट हो गया मामला कि एक ब्राजील की मॉडल का 22 जगह नाम है, फोटो उनका 22 जगह है अलग अलग नाम के साथ। और कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि मेरे पास पुष्ट जानकारी नहीं है, कि उन 22 में से 12 लोगों ने वोट दिया। एक ही फोटो त्रुटिपूर्ण है। आपने नाम सुमन लिखा, कुसुम लिखा, इत्यादि लिखा, नाम अलग अलग लिखे, नाम ब्राजील की मॉडल का नहीं लिखा, लेकिन फोटो तो एक ही है। अब वो ब्राजील की मॉडल जिसके नाम पे आपने एपिक कार्ड जारी किया, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो तो शक्ल देख के कहेगा ना कि आपका एपिक कार्ड सही, हो तो कहेगा नहीं नहीं, ये तो आपका फोटो नहीं है। मैं लेके जाऊंगा फोटो, एपिक कार्ड जिसमें ब्राजील की मॉडल का होगा, और मैं दूंगा कि ये मेरा एपिक कार्ड, वो तो देखेंगे कि मेरे को वोट कैसे डालने देंगे। वोट चोरी अगर आप बाल की खाल उधेड़ेंगे तो वो कहां पर सिद्ध होगी? मैंने जब वोट डाल दिया, वैसा ब्राजील की मॉडल का फोटो मेरे एपिक में है, मैं गया, मैंने वोट डाल दिया, मैंने किसको वोट दिया वो चुनाव आयोग बताएगी तब तो। ऐसी जानकारी आ रही है तो चुनाव आयोग के पास ये जानकारी है कि इसमें से कितने लोगों ने वोट डाला। ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना कांग्रेस पार्टी के पास है। राहुल जी ने कहा 223 फोटो एक और महिला के लगे हुए हैं, 223 फोटोग्राफ एक ही महिला के, ब्राजील मॉडल 22, वो एक और महिला 223, एक ही महिला के फोटो 223 जगह लगे हुए। अब ये त्रुटिपूर्ण है कि नहीं? ये आपका पहचान है, ये शक्ल आपकी पहचान है, और वो शक्ल को आप लेके जा रहे हैं, तो 223 लोग एक शक्ल को लेके जा रहे हैं। 223 का एक शक्ल तो होगा नहीं, तो वो वोट कैसे डाल रहे हैं? और उन्होंने वोट डाला कि नहीं, आज के दिन प्रमाण कौन देगा? हमारे बूथ एजेंट बैठते हैं, हमारे साथी बैठते हैं पंडाल लगा के, वो टिक लगाते हैं, पर वो तो केवल उनका टिक है, प्रमाणिक टिक तो है नहीं। हमारे पास वो रिकॉर्ड मिल सकता है कि कौन कौन आए पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए। तो ये 223 में से 122 लोग आए वोट डालने के लिए, उन्होंने किसको वोट डाला? ये तो केवल चुनाव आयोग उसको वोट को खोल के निकाल के किस क्रम में, कौन से सीरियल नंबर में किसका वोट था, उसको निकाल के तस्दीक करेगा, तभी हो सकता है। वो काम चुनाव आयोग न बोलने को तैयार है, न जवाब देने को तैयार है, न जांच करने को तैयार है। बाबा, ये जो फॉर्म, जो मतदाता है उनका काम है, फॉर्म पहुंचाना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग बीएलओ के माध्यम से घर घर फॉर्म पहुंचाएंगे। जो घर बंद मिलेगा उस घर के नीचे फॉर्म डाल देंगे, दरवाजे के नीचे से फॉर्म डाल देंगे। यानी फॉर्म पहुंचाना निर्वाचन आयोग का काम, भरना मतदाता का काम। आपको लगता है कि मतदाता पूरा फॉर्म? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं खुद अपना उदाहरण इसीलिए दिया। पसीना तो नहीं निकला, लेकिन पसीना छूट गया टाइप का हुआ ना।
उस फॉर्म को भरने में कि भाई मेरा नाम कट जाएगा क्या मतदाता सूची में, मेरे को 20 बार सोचना पड़ा। तो एक सामान्य नागरिक जो गांव में रहते हैं उनसे कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो सारे फॉर्म को भर लेंगे। वहां आप बैठे हो, आप बहुत ज्ञानी हो, तो आपके लिए कोई बात नहीं, अरे क्या है इस फॉर्म में भरना, ये तो मैं 2 मिनट में भर देता हूँ। लेकिन एमए पास टीएस बाबा को तो 20 बार सोचना पड़ा। आपने एक फॉर्म देखा, आपने कहा सफेदा लगा हुआ, भरते टाइम हुई ना गलती, तो ये तो अब हमने देख लिया और सफेदा लगा लिया। वो मानेंगे कि नहीं, वो आगे की बात है। आप लोग कभी इस चीज का विरोध किए या तो कभी जो फॉर्म सरल तरीका से भरवा सकते? हो ही नहीं सकता, समय बढ़ाने के लिए प्रदेश से हो ही नहीं सकता। ये जो प्रक्रिया है, ऐसे लोग जानकार कितने हैं। एमए पास टीएस बाबा को पसीना छूट रहा है, तो आपके पास कितने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के 24,000 पोलिंग बूथ में जाने वाले हैं और लोगों को समझा सकें और भरवाने में गाइड कर सकें। खुद भर दिया तो मतलब गड़बड़ है। आपने खुद भर दिया तो किसी का भी भर सकते हैं, सही भी भर सकते हैं, गलत भी भर सकते हैं। आपको तो भरवाना है उन्हीं से, उसमें से कितने अक्षर हैं, साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, अरे बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रक्रिया एकदम दोषपूर्ण है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से दोषपूर्ण है। आने वाले चुनाव में क्या फर्क दिखेगा इसका 2 साल? अब पता चलेगा, तो इसके बाद पता चलेगा। बाबा पीडब्ल्यूडी